हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड के द्वारा वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी 9 अप्रैल से प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 1 मई 2026 रखी गई है। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट, तो आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर की पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके साथ आपकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इसकी पोस्ट आपकी अलग अलग यहाँ पर रहने वाली है और कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर दी हैं। इसके साथ ही जो आपकी यहाँ पर अन्य पोस्ट यहाँ पर इसको देख लीजिए और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब जैसे यहाँ पर देखिए जो आपकी ऑपरेटर वाली पोस्टें हैं, इसमें 10th पास होना चाहिए, प्लस आपका जो वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आपकी जो स्टाफ नर्स है तो उसमें 12th पास हो, प्लस आपके पास बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए और आपका जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है काउंसिल का स्टेट में वो आपका होना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य पोस्ट आपकी जैसे फार्मासिस्ट की है, टेक्नीशियन की है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, ईजीसी टेक्नीशियन की है। इस प्रकार से सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो इसके ही ऑनलाइन फॉर्म को आप यहाँ पर देखने वाले हैं, किस प्रकार से इसकी फॉर्म को आप फिल ऐसे आप करेंगे। तो एक बार इसकी अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका ये यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है। फीस की बात करें तो जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनके लिए 1180 रुपये आपको पे करना होगा और एससी एसटी के यहाँ पर लिए कोई फीस यहाँ पर आपको पे आपको नहीं करनी है। तो इस प्रकार से पूरा नोटिफिकेशन को एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करना है NCL रिक्रूटमेंट, इस प्रकार से और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो पहली लिंक दिख रही इस प्रकार से क्लिक करेंगे, नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, इस पर ये को क्लिक कर देना है। तो इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप चलेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना है, तो जो आपकी वैकेंसी दिख रही है इसके सामने जो 9 अप्रैल की यहाँ पर अपडेट चल रहा है, तो इसके सामने जो डॉक्यूमेंट लिंक दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट लिंक पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो आपको देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन की लिंक आपको दिख रही है, इस वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। उसको पढ़ के अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर इसके बाद देखिए साइड में जो आपको अप्लाई की लिंक दिख रही है ऑनलाइन अप्लाई के लिए, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है तो आपका पेज यहाँ से लोड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आएंगे आप। बाकी फॉर्म फिल में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इनके जो हेल्पलाइन नंबर है इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, इस रजिस्टर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका पेज यहाँ से लोड आपका हो जाएगा। तो आपका पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। तो ये फॉर्म सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा है, तो किसी एक पोस्ट के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। बाकी कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें आप, प्रोसेस सभी का सेम ही रहने वाला, सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन के लिए बदल जाएगी, बाकी प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। तो पूरी पोस्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आपकी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है। तो जैसे हम डेमो के लिए स्टाफ नर्स के लिए आपको यहाँ पर टिक कर देते हैं। बाकी आप जो भी यहाँ पर जैसे ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है तो इस प्रकार से यहाँ पर HMEM ऑपरेटर को टिक करेंगे, यानी जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको यहाँ पर आप टिक करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए स्टाफ नर्स को यहाँ पर टिक कर देते हैं, इसका देखिए पोस्ट कोड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका यहाँ पर फुल नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, यहाँ पर कैपिटल लेटर में। आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए। कोई और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपकी एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी फिल करनी है, दोबारा से मेल आईडी को कंफर्म करना है, नहीं दोबारा से फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जनरेट OTP, इस पर आपको फिर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया उस पर एक OTP गया है, तो वो OTP यहाँ पर आप फिल करेंगे और वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही जो आपने मेल आईडी फिल किया है, मेल आईडी पर भी OTP गया है, तो वो OTP फिल करेंगे और वैलिडिटी पर क्लिक करना है। और मान लीजिए यदि OTP नहीं आ रहा है तो रीसेंट पर क्लिक कर सकते हैं। इस सभी को वेरीफाई आपको कर लेना है। इसका देखो जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को फिल करेंगे, यहाँ पर आई एग्री को टिक करना और कैप्चा को फिल करना है और रीवेरीफाई पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगी। आपको सभी के सामने जो चेक बॉक्स दिया है इनको टिक करते जाना है। इस प्रकार से इसको टिक कीजिए और आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपको आई एग्री करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से यूजर नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो ऊपर
ऊपर देखेंगे गो टू एप्लीकेशन, इस गो टू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसका देखिए आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपके यहाँ पर पोस्ट कोड दिखेगा, आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल, इस प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है, इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो जो भी आपका ईयर है, इस प्रकार से इस कैलेंडर को यहाँ पर आप अपने ईयर को यहाँ पर आप फिल करेंगे, जो भी आपका ईयर है। तो इस सिर्फ डेमो पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप फिल करेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इस प्रकार से अपने डेट ऑफ बर्थ को मंथ को फिल आप कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है नेशनलिटी, तो आपको सिटीजन इंडिया कर देना है। नेक्स्ट है आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे आप जनरल हैं, EWS हैं, OBC या SC ST, तो जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक कीजिए। अब नेक्स्ट है आपकी कुछ अपनी पर्सनल जानकारी फिल करनी, तो यहाँ पर अपना फादर का नाम फिल करना है। जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा, तो फादर्स का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर मदर्स का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है या अनमेरिड है, इसको इस प्रकार से आप इसको टिक करेंगे आप। इसके बाद नीचे को और आएंगे तो यहाँ पर आपको 5-6 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए, 6 एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। एक एक आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर पहले एक बार हमको सिटी दिखा देते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम सेंटर, टोटल पहले सेंटर देख लीजिए आपका, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर बिहार, रांची धनबाद, जमशेदपुर आपका कोलकाता, दुर्गापुर, लखनऊ वाराणसी, आगरा, कानपुर, मेरठ, दिल्ली NCR, जयपुर, नागपुर, पुणे आपका, रायपुर आपका जो भिलाई दुर्ग है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भुवनेश्वर और गुवाहाटी, हैदराबाद, इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले। तो आपके अनुसार जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर हैं सभी को एक एक करके यहाँ पर अपने सुविधा अनुसार सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद सेकंड एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। तो इनको अपनी लिस्ट में ऐसे पर देख के आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए आप। तो इस प्रकार से अपने सभी 6 ही एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है PH कैटेगरी, यदि आप PH है 40% है, SC अबव डिसेबल हैं तो S करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। यदि S करते तो फिर आपको इसकी जानकारी देनी होगी, यहाँ पर डिसेबिलिटी का टाइप देना होगा, परसेंटेज देना होगा, और यदि आपको एस्क्राइब की आवश्यकता है तो यस और नो में इसकी जानकारी देंगे। यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो S करेंगे, फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग, इस जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, यदि आप यहाँ पर NCL की या CIL की यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको ऊपर ही क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यदि आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या PSU के तो एस करेंगे, नहीं तो आपको ऊपर ही क्लिक करना है इस प्रकार से। इसका देखो सीधे नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है, तो आपका डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आ जाएगा। तो आपका वर्तमान पता है तो एड्रेस आपका पूरा फिल करेंगे इस लाइन में, लाइन 1 और लाइन 2 में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है, इस प्रकार से इंडिया सेलेक्ट कीजिए। अब आपका जो भी राज्य है तो अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे आप, तो आपका जो भी स्टेट है आपके अनुसार हमारे सेलेक्ट कर लेना है, आपको अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी है पूरी सिटी आपको देखने को मिल जाएगी, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट या सिटी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो भी पिन कोड है, पोस्टल पिन कोड है वो फिल करेंगे, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है नीचे वाला ये स्थायी पता, यदि दोनों सेम है ऊपर और नीचे का तो इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, और यदि अलग अलग है तो इनको अलग अलग आपको फिल कर देना है इस प्रकार से, और आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद डाटा आपका सेव हो जाएगा। आपका नेक्स्ट पेज देखिएगा, तो सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले जो 10th की जानकारी इसको फिल करना है, तो जो एक्सपेंड आपको दिख रहा है इस एक्सपेंड पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले बोर्ड का नाम फिल करना है, आपको जो भी बोर्ड है इस प्रकार से फिल करेंगे। जैसे CBSE बोर्ड है तो CBSE, या MP बोर्ड है तो इस प्रकार से MP बोर्ड फिल करेंगे आप, या UP बोर्ड है जो भी आपका स्टेट बोर्ड है वो फिल करेंगे। नेक्स्ट मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, तो 10th आपने किस वर्ष पास किया और किस मंथ में ये आपकी मार्कशीट पर लिखा रहता है, तो यहाँ पर आप कैलेंडर पर टिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके स्कूल का नाम फिल करना है आपको, आपकी सब्जेक्ट आपकी कॉम्बिनेशन, तो आप चाहें तो 10th के सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए इस प्रकार से है हिंदी, आपका इंग्लिश, आपका इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका प्लीज़ सेलेक्ट फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपका देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर CGP सिस्टम है या आपका परसेंटेज सिस्टम, जो भी है इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। अब जैसे परसेंटेज टिक करते हैं तो आपके मार्क ऑप्टेन कितने हैं, इस प्रकार से आपके जो भी आपके ऑप्टेन मार्क हैं इस प्रकार से अपने ऑप्टेन मार्क को फिल करेंगे। पर जो भी रहा है आपके टोटल मार्क कितने थे वो यहाँ पर रहेगा, और आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 12th की जानकारी फिल करनी है आपको, तो यहाँ पर भी आपका बोर्ड का नाम फिल करना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर कैलेंडर पर टिक करेंगे इस प्रकार से। तो किस वर्ष आपने 12th पास किया वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का नाम फिल करना है, आपके सब्जेक्ट, अब आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट रहे इस प्रकार से फिल करेंगे। जिसमें मान लीजिए आपका हिंदी रहा फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंग्लिश रहा, आपका फिजिक्स रहा, केमिस्ट्री रहा, बायोलॉजी, या आप जो भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अब अपने अनुसार यहाँ पर आप इसकी जानकारी को फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका CGP सिस्टम है या आपका परसेंटेज सिस्टम है वो यहाँ पर इस प्रकार से इसको फिल करेंगे आप। आपकी मार्क ऑप्टेन कितने हैं और मैक्सिमम मार्क कितने हैं और परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा।
तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नर्सिंग की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपके पास यदि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है तो इसको टिक करेंगे, ये आपके पास बीएससी नर्सिंग है तो इसको टिक करेंगे। बाकी आप इसकी क्वालिफिकेशन को एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आएंगे जब नोटिफिकेशन है तो पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे दी गई, तो यहाँ पर दे सकते हैं आपके पास या तो बीएससी नर्सिंग हो या आपके पास यहाँ पर इनमें से जो आपके पास जीएनएम है आपका डिप्लोमा, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही ये रजिस्ट्रेशन होना आपके पास जरूरी है और आगे रजिस्ट्रेशन आपको अपलोड भी करना होगा। तो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपको सिर्फ यही क्वालिफिकेशन के लिए चेंज होगी, बाकी प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हम बीएससी नर्सिंग को इस प्रकार से सिलेक्ट कर देते हैं, आपके पास जो भी है वो यहाँ पर टिक कीजिए। आपका नेक्स्ट इंस्टीट्यूट का नाम है, आपका जो कॉलेज है कॉलेज का नाम आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका फॉलोइंग, तो आपको इनमें से आपका सिस्टम क्या था, पासिंग आपका परसेंटेज, इस प्रकार से इसको टिक करेंगे आप। नेक्स्ट है आपका मार्क ऑफ 10, तो आपको टोटल मार्क कितने मिले हैं वो, और आपके टोटल मैक्सिमम मार्क आपके ग्रांड टोटल कितना था वो फिल करेंगे, तो परसेंटेज को फिल कर देंगे। नेक्स्ट मंथ एंड ईयर ऑफ यहाँ पर अपेयरिंग, तो आपने जो एडमिशन है वो आपने कब लिया था। अब यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट डेट या मंथ आपको हो सकता है ना पता हो, तो लगभग आपके जो जुलाई के आसपास आपका जिस वर्ष आपने एडमिशन लिया था वो डेट यहाँ पर कैलेंडर पर टिक करके इसको सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो ये आपका जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट रहती है उसमें ही लिखा रहता है, तो ये वाली जो ईयर है पासिंग ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें आप अंदाज से यहाँ पर मंथ को अपने अनुसार इसको आप सिलेक्ट कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, डू यू हैव ए कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ यानी जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो जो नर्सिंग काउंसिल है आपका, आप चाहे यूपी के हों, एमपी के हों, बिहार के हों, आपकी जो जिस भी आपने राज्य से किया है उसी राज्य में आपका जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है होना चाहिए। तो यस करेंगे इस प्रकार से, यदि नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो आपको ऐसे ही क्लिक करना है। इसके बाद आपको सभी जानकारी को चेक करने का 7 नेक्स्ट पर क्वेश्चन सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको अपनी पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फोटो अपलोड करनी होगी, तो इस प्रकार से टिक कीजिए। अब आपको फोटो कैसे अपलोड करनी है तो यहाँ पर समझ लीजिए। फोटो को आपको मैक्सिमम 200 KB तक और मिनिमम 100 KB, यदि आपकी 98 KB, 50 KB, 70 KB फोटो रहेगी तो आपकी अपलोड नहीं होगी, तो 100 KB से आपकी ज़्यादा ही होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। और इसका जो डायमेंशन है, आप इसकी डायमेंशन को आप 3.5 सेंटीमीटर इसकी आप क्या कीजिए, इस प्रकार की चौड़ाई फिल कीजिए, बेहतर फिल कीजिए, और 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट फिल कीजिए, और इसको JPG फॉर्मेट आपको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब इसको रिसर्च करना है, यदि इमेज को अपलोड नहीं हो रही है तो चैनल पर इमेज रिसर्च के बहुत सारे वीडियो अपलोड है, किसी एक वीडियो के लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस टूल का यूज करके या आप गूगल पर भी सर्च करेंगे इमेज रिसर्च के टूल तो मिल जाएंगे, उनमें से अपनी ये डायमेंशन को फिट करके यहाँ पर आप सेट करके इसको अपलोड कर देंगे आप। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो सेम आपका सिग्नेचर भी इसी प्रकार का रहेगा। सिग्नेचर 80 KB से कम रहेगा तो अपलोड नहीं होगा, और 150 KB से ज़्यादा रहेगा तो भी अपलोड नहीं होगा। तो आप 100 KB 110 KB के आसपास अपलोड कीजिए, चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इसको अपलोड करेंगे तो अब आपको यहाँ पर इसी प्रकार से आपकी फोटो भी दिखेगी यहाँ पर, तो जो व्यू को ऑप्शन दिख रहा है सभी पर आपको व्यू पर क्लिक जरूर करना है। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर से हो जाएगा, इसी प्रकार से फोटो को। अब नेक्स्ट आपका जो 10th का क्लास का सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिए यहाँ पर 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी जैसे आपका अदर बोर्ड है जैसे MP के अलावा, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट अलग मिलता है और आपका मार्कशीट अलग मिलती है। लेकिन जैसे MP बोर्ड वाले हैं तो अब आपको क्या मिलता है, उसी में आपकी मार्कशीट रहती है, आप ऊपर देखेंगे, और उसी में आपका सर्टिफिकेट रहता है। तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो वही आपको यहाँ पर भी अपलोड कर देनी है, और वही आपको यहाँ पर मार्कशीट वाले ऑप्शन में क्लिक करनी है। ध्यान दीजिए ये MP बोर्ड वाले के लिए बोल रहा है मैम, बाकी जो आपकी CBSE या अदर स्टेट बोर्ड है आपकी जो भी सिस्टम है सर्टिफिकेट अलग मिलता है, तो सर्टिफिकेट को यहाँ पर सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में टिक कर अपलोड करना है, और आपको मार्कशीट वाले ऑप्शन में मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो इनको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको या तो आप JPG में अपलोड कर सकते हैं PDF में, ध्यान 100 KB से कम साइज रहेगी तो भी अपलोड नहीं होगी, 1 MB तक इसको आप अपलोड करेंगे तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको आप अपलोड कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका अपलोड यूर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भी आपको सेम अपलोड करना है जैसे आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम BSc जो नर्सिंग क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो उसकी जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है उसको यहाँ पर PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी 12th की मार्कशीट, तो 12th की मार्कशीट भी अपलोड करना है आपको इसी प्रकार से, और जिस कैटेगरी से अपलोड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सॉरी, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है यानी कास्ट सर्टिफिकेट, इसको भी आपको अपलोड यहाँ से करना होगा। और अपलोड करने के बाद सभी प्रकार इस प्रकार से आपको देखेगा व्यू, सभी पर आपको व्यू पर एक बार क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको फीस यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जैसे यहाँ पर 1180 रुपये शो हो रही है, लेकिन जैसे यदि SC ST तो आपको यहाँ पर फीस कोई भी शो नहीं होगी, आपका डायरेक्ट फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। तो चूज़ पेमेंट आपको जो ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टिक करना है, सभी को इस प्रकार से चेक उसको आपको टिक कर देना है, इसको भी टिक कीजिए इस प्रकार से, इसको भी टिक कीजिए, और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके एक बार आपको सबमिट पर क्लिक नहीं करना, आपको पहले आपको रिवेरीफाई पर रिव्यू पर आपको क्लिक करना है।
ताकि आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप सुधार सकते हैं। इसके बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो इस कदम को पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, जैसे अब यहाँ पर नेट बैंकिंग, यूपीआई से करना है, जैसे फोन पे, जीपे, क्यूआर कोड। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे। आप क्यूआर कोड या फोन पे स्कैन करके यहाँ पर अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको अपना फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। और पेमेंट करने के बाद आपके फॉर्म का पीडीएफ सेव कर लेना है। और आप दोबारा से चेक करना चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने में आपको कोई समस्या आ रही है या फॉर्म फिल करने में, तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप दोबारा से रीप्रिंट करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे, सिंपल सा। तो जो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी प्राप्त हुई है वो फिल करेंगे। आपका जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एनसीएल विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।